चलिए, इससे पहले पिछला वीडियो में जो है वो स्क्वायर के बारे में हम लोग जाने थे। अब देखते हैं कि ये स्क्वायर का कुछ पार्ट जो है सो वो बाकी रह गया था, डेसिमल स्क्वायर वाला, और स्क्वायर रूट के बारे में आज जो है सो डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर में इससे पहले हम अलजेब्रिक मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है सो बताए हुए थे। अब एक मान लीजिए कि डेसिमल स्क्वायर हुआ, डेसिमल स्क्वायर मेथड जो है तो मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है, कोई एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि ये कोई दे दिया कि 18.5 का स्क्वायर दे दिया, 18.5 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि पावर में जो है वो 2 आ जाता है, उसको स्क्वायर बोलते हैं, जिसके पावर में 2 रहता है। और पावर में जितना होता है स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि 18.5 मल्टीपल 18.5। इसको जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 18.5 मल्टीपल 18.5। पावर में जितना रहे उतनी बार जो है इसको लिख दीजिए, ठीक है। पावर में 2 है मतलब स्क्वायर, तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर दिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है जब हम कभी भी डेसिमल वाले को मल्टीप्लाई करते हैं किसी को, तो मल्टीप्लाई के टाइम में आप डेसिमल को भूल जाइए कि ये कितना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 19 18 जा तो हो गया 90 152 3 4 2। अब हम देखते हैं, अब हम लोग पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे कि पॉइंट कितने नंबर के बाद है। तो इधर से देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है। तो दोनों को जो नंबर है, जितना नंबर के बाद होता है उस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1 के बाद इधर और 1 के बाद इधर, तो 1 1 2। तो इधर जो है पॉइंट हम कहाँ डालेंगे, 2 के बाद जो है सो पॉइंट डालेंगे 1 2। तो यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, मतलब कि 342.25 जो है सो ये हो जाएगा। तो डेसिमल स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं कि जितना हो ये होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई के टाइम में जो है सो डेसिमल के ऊपर नहीं करते हैं। 185 को मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया। उसके बाद जो है सो पॉइंट को देखेंगे, और जितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 नंबर के बाद इधर और 1 नंबर के बाद इधर, दोनों को ऐड कर दिए तो 1 1 2 हो गया। तो इधर से 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दिया। चलिए ठीक है, ये तो डेसिमल स्क्वायर हुआ है। तो अब स्क्वायर रूट को देखते हैं। स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का ठीक उल्टा है। स्क्वायर का ठीक उल्टा है। स्क्वायर में क्या करते थे हम लोग कि वो जितना रहता था, जितना नंबर रहता था उसको जो है सो 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जितना 2 बार जो है सो जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर जो है वो उसका उसमें से एक नंबर जो है सो आंसर हो जाता है। जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट जो है सो मान लीजिए कि जैसे 625 है, रूट 625 कहीं लिखा हुआ है। रूट 625 को हम लिख सकते हैं कि रूट 25 मल्टीपल 25 है ना। तो क्या है कि ये 2 बार जो है सो 25 हुआ, 1 2 2 बार हुआ, तो 2 बार दोनों आया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो केवल एक 25 हो जाएगा। मतलब रूट 625 का जो ये होगा आंसर, वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
इसको भी उसमें स्क्वायर में दो तरीका था। पहला क्या था, मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। इसमें होता है कि एक जो है वो डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टर मेथड को देखते हैं। चलिए इसमें प्राइम फैक्टर मेथड को देखते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है? मान लीजिए कि कहीं हमको दिए हुए रूट 1024 दिए हुए हैं, तो 1024 का रूट निकालना है। इसको जो है सो फैक्टराइज कर लीजिए। 1024 इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो 512, फिर 2 से करेंगे तो 256, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 आया। तो हम इसको दो 2 को एक 2 लेंगे। मैं आपको पहले बताया हूं कि 2 बार गुना करने पर जो है सो एक जो संख्या आता है वो जो है सो इसका वैल्यू होता है। तो 2 2 को एक 2, तो 10 2 है बार 2 आया है तो उसको 5 बार 2 ले लीजिए। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 1 2 3 4 5 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसे जो है सो ये प्राइम फैक्टर मेथड यही होता है। इसको मान लीजिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए इसको कि जैसे हमको कहीं 1089 दे दिया, एक सेकंड के लिए 1089 दे दिया। तो कैसे निकालेंगे कि 1089 इसको कीजिए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 9 आया तो 3 से कटेगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से कट जाएगा तो 121, फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 11 जा 121। अब 11 तो किसी से कटेगा नहीं, इसमें नहीं आएगा। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 2 बार 3 आया और 2 बार 11 आया, तो 2 बार के बदले 1 बार लिखेंगे 3, और 2 बार 11 आया तो उसके बदले 1 बार 11 लिखेंगे। तो 11 3 जा 33 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे जो है रूट को निकाला जा सकता है। ठीक है, स्क्वायर रूट को ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है। क्या है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे होता है, डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जैसे आप डिवाइड में निकालते हैं
वैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दे दिया 1 2 2 5, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो हम लोग इसको 1 2 2 5 ऐसे जो है सो लिख देंगे, ठीक है। अब सॉरी, इसको ऊपर में ऐसे लिखिए। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। देखिए इसमें ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया, और ये जो पेयर है इस पेयर को यहाँ जितना लिखेंगे उतना ही यहाँ भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे। कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम 4 लिखते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना यहाँ लिखेंगे। तो 4 यहाँ और 4 यहाँ लिखेंगे, सेम नंबर लिखना होगा दोनों पर तरफ। तो अगर 3 लिखते हैं, मान लीजिए कि 3 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ भी 3 लिखना होगा। तो 3 और 3 जा कितना होगा 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 3 जो है इस 3 के साथ फिर क्या होता है कि ऐड हो जाता है, और इस 12 में से 9 क्या होगा, घट जाएगा। अब ये जो पेयर है इस पेयर का काम तो हो गया, ये बाकी दूसरा पेयर बचा हुआ है, ये पेयर जो है ये यहाँ इसके पास लिखा जाएगा। ये हो गया 325। अब यहाँ जितना डालेंगे उतना ही यहाँ डालेंगे और मल्टीप्लाई करने पर इतना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि 5 हम यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ भी 5 डालना होगा, तो क्या हो जाएगा 65, 5 जा तो 325 होता है। तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, मीन्स यहाँ कितना हो जाए 70। तो ये क्या हो गया कि 35 जो आया यही इसका आंसर हो गया। 35 जो है वो 1225 का रूट जो होगा, स्क्वायर रूट का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ जितना आता है उसका डबल जो है यहाँ पर दिखाई देगा आपको। फाइनली लास्ट में जितना आपको आंसर आता है यहाँ पे उसका 2 गुना जो है सो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ 2 गुना नहीं आ रहा है, इसमें इस नंबर को जोड़ने के बाद 2 गुना नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे जो है वो डिवीजन मेथड निकाला जाता है। चलिए कुछ दूसरा ले लेते हैं। कोई मान लीजिए 1 सेकंड के लिए हम लोग मान लीजिए कि 441 ले लेते हैं 1 सेकंड के लिए। ये 441 है, ठीक है। अब इसमें जो है सो हम पेयर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पेयर हो गया 41 का, और ये 4 तो अकेला है, तो पेयर कैसे बनेगा, तो नहीं है तो यहाँ पर आप इसके आगे 0 ले सकते हैं, तब पेयर बना सकते हैं आप। 0 4 का वैल्यू भी तो 4 ही हुआ, तो ये पेयर हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कितना होगा, तो 2, तो यहाँ 2 देंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। ये 2 के साथ ये 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ये 0 आ गया यहाँ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 41, तो 41 को यहाँ पर 1 डालेंगे, यहाँ भी 1 डालेंगे तो 41 1 जा 41, तो ये कट गया 41 और 1 42, मीन्स कितना हो गया वैल्यू 21। ऐसे ही जो है वो स्क्वायर रूट निकाला जाता है। चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर जो है वो बाकी का इसके कुछ खास बात जो है सो देखेंगे
कि इस समय स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या ये होता है। स्क्वायर का जो नहीं देखे हैं तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं।